दोस्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्ग लोगों से कहते सुना होगा कि पक्षियों का घर पर आना शुभ संकेत माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार घर पर पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिन्हें कभी भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारे घर पर कई पशु पक्षी आती हैं, गाय, कौवा, चिड़िया या अन्य कोई भी पक्षी, जिससे हमें शुभ या अशुभ संकेत मिला करते हैं। आइए आपको एक ऐसी अनोखी कथा के माध्यम से समझाते हैं कि घर पर पशु पक्षी आने से हमें कौन से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। स्वप्न नगरी में एक गरीब मजदूर रहता था। उस मजदूर की एक पत्नी और 2 पुत्र थे। मजदूर के स्त्री का नाम सरस्वती था, जो कि काफी मेहनती थी। वह अपने घर गृहस्थी का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी तथा गृहस्थी में दक्ष और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन बनिए की पत्नी में एक कमी थी। वह काफी कंजूस थी। उसका स्वभाव काफी कंजूस था। वह एक एक पैसे का हिसाब रखती थी। वह पैसों को खर्च करते वक्त 1000 बार सोचती थी। वह अपने घर के अन्न का एक दाना भी खराब नहीं होने देती थी। अपने घर को रोज स्वच्छ रखना तथा घर के आंगन को साफ रखना और रंगोली बनाना, तुलसी को पानी देना और उसकी पूजा करना तथा सूर्य भगवान को जल अर्पण करना और उनको नमस्कार करना, घर के मंदिर में भी पूजा पाठ करना, देवी देवताओं को प्रसन्न करना, संध्या काल में उपवास रखना, इसी प्रकार के सभी शास्त्रों के नियमों का पालन किया करती थी। सरस्वती कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं जागती। वह हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जागती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि घर के काम करना, घर को स्वच्छ रखने और देवी देवताओं की पूजा करना। ऐसा कहे तो सरस्वती एक गुणवान चरित्रवान नारी थी, लेकिन सरस्वती में एक ही कमी थी। वह काफी कंजूस थी। वह अपने घर का एक दाना अन्न भी किसी को नहीं देती थी। घर पर आए भिक्षु को भी वह कुछ नहीं देती थी। वह सोचा करती थी, दूसरों को अन्न देकर इसे बेकार नहीं करना चाहिए, यह हमारे भविष्य में जरूर काम आएगा। सरस्वती के घर की स्थिति गरीब थी, लेकिन उसका पति और वह दोनों काम करके अपना परिवार अच्छे से खाना खा सके, उतना कमा लेते थे। सरस्वती अक्सर जल्दी जल्दी अपने घर के काम करके हर रोज माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। इस कारण से माता लक्ष्मी भी उस पर काफी प्रसन्न थी, लेकिन उसके गरीबों का कारण खुद सरस्वती ही थी। सरस्वती के कंजूस स्वभाव ने उसके किस्मत को ठोकर मार दी थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी सरस्वती की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थी। मां लक्ष्मी सरस्वती को वह सब कुछ देना चाहती है जिससे सरस्वती की दरिद्रता दूर हो जाए और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसीलिए एक बार माता लक्ष्मी सरस्वती का इम्तिहान लेने की सोचती है। सरस्वती के घर पर कोई पक्षी नहीं आता, क्योंकि उसके घर पर पक्षियों को अन्न का एक कण भी नहीं मिलता था और ना ही पीने को पानी। सरस्वती के द्वार पर न कुत्ते आते थे और ना ही कोई गाय आती थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि सरस्वती किसी को भी अन्न का एक कण भी नहीं देती है। एक बार एक चिड़िया उसके घर आती है और चारों ओर घूमने लगती है। सरस्वती के घर पर उसे कहीं पर भी अन्न का एक कण भी दिखाई नहीं देता है। वह चिड़िया सोचती है, इस घर पर ना अन्न का दाना है और ना ही पक्षियों को पीने के लिए पानी है। लगता है इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही दरिद्र हैं। वह चिड़िया दूसरे दिन भी उसे घर पर आती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है और ना ही अन्न का दाना भी दिखाई पड़ता है, जिससे वह चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। फिर चिड़िया सोचने लगती है, आज मैं इस घर में रहने वाली स्त्री से बात अवश्य करूंगी। फिर चिड़िया सरस्वती के घर के सामने बैठ जाती है। कुछ देर बाद सरस्वती घर से बाहर आती है तो देखती है कि एक चिड़िया उसके घर के सामने उड़ रही है। सरस्वती उस चिड़िया को भागने लगती है, लेकिन वह चिड़िया वहां से नहीं जाती है। फिर सरस्वती झाड़ू लेकर उस चिड़िया को भगाने के लिए उसके पीछे लगती है, लेकिन वह चिड़िया फिर से उड़कर वापस आ जाती है। कुछ देर तक चिड़िया को भगाने की कोशिश करने पर सरस्वती थक जाती है और वहीं पर आंगन में बैठ जाती है और कहने लगती है, हम कितनी मेहनत करके अन्न जमा करते हैं और यह पशु पक्षी चले आते हैं उसे बर्बाद करने के लिए। फिर सरस्वती उस चिड़िया की तरफ देखते हुए उस चिड़िया से कहने लगती है, चिड़िया तू चुपचाप यहां से चली जा, मैं तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं डालने वाली हूं। फिर वह चिड़िया कहती है देवी,
मैं बहुत दूर से उड़कर तुम्हारे घर पर आई हूं। कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो बड़े उपकार होंगे। चिड़िया की बात सुनकर सरस्वती बोलती है, अरे चिड़िया, तू मुझे माफ कर, अन्य का एक दाना भी नहीं दे सकती। मेरे घर में तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम खुद रोज भूखे सोते हैं तो दूसरों को क्या खिलाएंगे। सरस्वती उस चिड़िया से झूठ बोलती है। फिर वह चिड़िया कहने लगती है देवी, आप तो बड़ी कंजूस हो, घर पर अनाज होकर भी झूठ बोल रही हो। जाओ, आज से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर दूसरे दिन सरस्वती के घर पर एक मोर आता है। तब वो कहती, मोर तू भी भाग जा, यहां तू भी आ गया मुफ्त का खाने के लिए। यहां तेरे लिए कुछ भी नहीं है, कहीं और जाकर अपना पेट भर, घर में अन्य का एक दाना भी नहीं तुझे देने के लिए। इस प्रकार से सरस्वती मोर को भी झूठ बोलती है। फिर वह मोर कहता है देवी, आप झूठ बोल रही हो। आपके घर में अनाज होकर भी आप थोड़ा सा अनाज मुझ भूखे प्राणी को नहीं दे रही हो, इससे आपको पाप लगेगा। तब वो कहती है, वाह ऐ मोर, तू तो बड़ा चालाक है, मुझे कैसे पाप लगेगा। मेरी मेहनत का अन्य में दूसरों को मुफ्त में क्यों बांटो। मेरे बच्चे तो भूखे ही मर जाएंगे। अगर मैं दूसरों को अनाज दान करते फिरूं तो इसीलिए तू चला जा। यहां से मोर कहता है, अब से मैं तुम्हारे घर पर कभी नहीं आऊंगा। बाद वह मोर का एक पर सरस्वती के घर के सामने गिरता है और वह मोर उस स्थान से दुखी होकर चला जाता है। सरस्वती उस मोर के पंख को उठाकर बाहर फेंक देती है। उसके बाद एक गाय सरस्वती के द्वार पर आती है तो उसे लाठी दिखाकर भगाने लगती है। गाय माता कहती है देवी, मैं कई दिनों से भूखी हूं, कुछ खाने को दो। लेकिन सरस्वती एक रोटी भी गाय को नहीं देती है। आदि पशु पक्षी उसके घर पर आते हैं और सरस्वती एक भी पशु पक्षी को अन्न का दाना नहीं देती है और सभी को भगा देती है। वे सभी पशु पक्षी निराशा और उदास होकर भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं और फिर दोबारा सरस्वती के द्वार पर नहीं आएंगे, ऐसा कहकर चले जाते हैं। फिर एक दिन अंधकार के रात समय एक चमगादड़ सरस्वती के घर की छत के एक कोने में आकर लटकने लगता है, जिस पर सरस्वती ध्यान भी नहीं देती है। वह चमगादड़ ना कुछ कहता है और ना कुछ बोलता है, चुपचाप लटकता रहता है। फिर दूसरे दिन अचानक राजा की सिपाही सरस्वती के घर पर आते हैं और उसके पति को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाते हैं, जिससे सरस्वती बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो मां लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां के सामने बैठकर रोते हुए कहने लगती है, लक्ष्मी माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखना पड़ा। मेरे पति निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपराधी समझकर राजा के सिपाही पकड़कर लेकर गए हैं। है मां, मेरी रक्षा करो। तब देवी लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती हैं, पुत्री शोक मत करो, यह सब कुछ तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैं तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए तुम्हारे घर पर पशु पक्षियों को भेजा था, किंतु तुमने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। अन्न का एक दाना भी उन्हें नहीं डाला। इसी कारण से वे सभी पशु पक्षी मेरी ओर दुखी होकर लौट गए हैं। पुत्री, सबसे पहले तुम्हारे घर पर चिड़िया आई थी। चिड़िया का घर पर आना सुख समृद्धि को सूचक होता है। जिस घर में चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, उसे घर में हमेशा आनंद और खुशहाली रहती है। घर का वर्णन सुखद रहता है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीत कर देती हैं, तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है, लेकिन यदि चिड़िया घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे तो उसे घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। इसीलिए घर पर चिड़िया आए तो उसे दाना डालना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए। मैंने ही तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए उस चिड़िया को तुम्हारे घर पर भेजा था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे घर पर आई लक्ष्मी को तुमने खुद ठोकर मारकर भगा दिया। फिर तुम्हारे घर पर मोर आया था, जिसे भी मैंने ही भेजा था। मोर एक अत्यंत पवित्र पक्षी है। यह देवी सरस्वती का वाहन है। मोर का घर पर आना शुभ संकेत होता है। घर पर मोर आने से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसे घर में निवास करने वाले मनुष्यों का विकास होता है। किंतु तुम्हारे घर पर आए उस मोर को तुमने भोजन नहीं दिया और उसे भी अपने घर से भगा दिया।
उस मोर ने तुम्हारे घर के सामने पंख भी गिराया था। मोर का पंख घर में रखने से भी घर की उन्नति होती है, किंतु तुमने उस पर को भी उठाकर फेंक दिया है पुत्री। मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मोर को भेजा था, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर दिया था, जो तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही आई थी। किंतु तूने उसे भी अपमानित करके बिना रोटी खिलाएगी अपने घर पर आई हुई साक्षात देवी स्वरूप गौ माता को ही निकाल दिया। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर कौआ भी भेजा था, है पुत्री कौआ। जिस घर का पानी पीता है उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती, कभी संकट नहीं आते, किंतु तुमने कौवे को भी जल का पान नहीं कराया, उसे भी अपमानित करके भगा दिया। मां लक्ष्मी माता कहती हैं, है पुत्री, इतना ही नहीं, मैंने मेरे वाहन उल्लू को भी तुम्हारे घर पर भेजा था, तुमने उसे भी अपने घर से निकाल दिया। वह उल्लू तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने के लिए ही आया था, किंतु तुम्हारी कंजूसी के व्यवहार के कारण वह भी उदास होकर लौट गया। फिर तुम्हारे घर पर कबूतर आया था। कबूतर पति पत्नी के संबंध मजबूत बनाता है। जिस घर पर कबूतर आता है उसे घर में रहने वाले पति पत्नी को कभी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है, किंतु तुमने उसे कबूतर को भी अपमानित करके भगा दिया, जिससे तुम्हारे पति से अलगाव हो गया है पुत्री। तुमने तुम्हारे घर पर आए हुए सभी पशु पक्षियों को अपमानित करके घर से निकाल दिया। यह सभी शुभ पक्षी हैं। इन पक्षियों का घर पर आना बहुत शुभ होता है। जिस स्थान पर भी यह पक्षी आते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, उसे घर की कभी अधोगति नहीं होती है, उस घर का विकास होता है। जब चिड़िया घर पर आती है तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो उस घर में मेरा स्थायी वास रहता है। उस घर में सदैव ही धन का आगमन होता रहता है। जिस घर के मुख्य द्वार पर रोज गाय आती है और जो स्त्री रोज गाय को पहली रोटी खिलाती है, तो उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। गाय को रोटी खिलाने वाली स्त्री की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस घर पर कौवा जाकर बैठता है और जलपान करता है, तो उस घर पर कभी विपत्ति नहीं आती है, पर लगने वाले झूठे आरोप नहीं लगते हैं। उल्लू तो मेरा ही वाहन है, उसके घर पर आने से धन का आगमन होता है। यह सभी शुभ पशु एवं पक्षी हैं। इन्हें कभी घर से दूर नहीं करना चाहिए, इन्हें अन्न और जल देना चाहिए, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब तुम्हारे घर पर चमगादड़ आकर बैठ गया तो तुमने उस घर से नहीं भगाया। चमगादड़ का घर में होना अशुभ होता है। यह पक्षी भूत प्रेतों की तरह उल्टा लटकता है। जिस घर में चमगादड़ जाकर बैठता है उस घर पर विपत्ति और संकट आते हैं, धन की हानि होती है। इसी कारण से ही तुम्हारे पति को चोरी के झूठे आरोप में राजा के सिपाही लेकर गए हैं। मां लक्ष्मी कहने लगती हैं, है पुत्री, मैंने कई बार तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की, मैंने कई बार तुम्हारे घर में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, किंतु तुमने हर बार मुझे घर से निकाल दिया। इसी कारण से तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है। मां लक्ष्मी की बात सुनकर सरस्वती को अपनी भूल समझ में आती है और वह मां लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगती है और कहती है मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब से मैं द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अपमान नहीं करूंगी। फिर मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है और सरस्वती लौटकर अपने घर पर चली आती है। घर पर आते ही सुकन्या सबसे पहले उसे चमगादड़ को घर से निकाल देती है और अपने घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल और दान रख देती है। फिर अगले ही दिन उसके द्वार पर वह चिड़िया आती है। सरस्वती बड़े ही प्रेम से उसे चिड़िया का स्वागत करती है, उसे अन्न खिलाती है। फिर गौ माता आती है तो उसे भी एक रोटी निकालकर गौ माता को खिला देती है। फिर मोर आता है तो सरस्वती उसे भी धान्य खिलाती है। इस प्रकार से अनेक पशु पक्षी सरस्वती के द्वार पर आते हैं और भोजन से संतुष्ट होकर लौट जाते हैं। उसका का पति घोड़े पर बैठकर घर पर आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी थैली होती है। सरस्वती अपने पति को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, इस घड़े में क्या है? तो उसका पति बोलता है, राजा ने गलती से मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था, किंतु जब राजा को पता चला कि मैंने चोरी नहीं की तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने मुझे क्षमा मांगकर बहुत सारा धन और यह घोड़ा देकर मुझे विदा किया। इस चमत्कार को देखकर सरस्वती बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां लक्ष्मी का अनेक बार धन्यवाद करने लगती है।
तो दोस्तों, जब कभी भी हमारे घर पर कोई पक्षी वह आता है, तब उसे हमें कुछ ना कुछ रोटी या कुछ अन्य के दाने देने चाहिए, क्योंकि वह भूखे जानवर होते हैं जो बोल भी नहीं पाते हैं। घर पर चाहे जो भी आ जाए, पशु आ जाए, पक्षी आ जाए या कोई भिक्षु भी आ जाए, उसे हमें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि अन्य एक ऐसा धन है जो हमें पुण्य की गठरी देता है और हमें ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान करता है। आशा करता हूं दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।